दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड को 4 दिनों के लिए इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इस निरंकारी ग्राउंड में ABVP का अमृत उत्सव के रूप में 75वां स्थापना दिवस और 69वां अधिवेशन होगा, जिसमें देश विदेश के करीब 15,000 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। वहीं इस अधिवेशन में ABVP द्वारा विदेशी दूतावासों को इस अधिवेशन में निमंत्रण दिया जाएगा। निरंकारी ग्राउंड में होने वाले अधिवेशन में भारत को किस तरीके से विश्व गुरु बनाया जाएगा, उस पर विशेष तौर पर चर्चा होगी और कुछ झांकियां भी दिखाई जाएंगी। ये ABVP का अधिवेशन 7 से 10 सितंबर तक रहेगा, जिसकी तैयारी निरंकारी ग्राउंड में जोरों शोरों से चल रही है। दिल्ली में 7 से 10 दिसंबर होने जा रही है। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर से सभी स्टेट से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो एजुकेशन सेक्टर के और यूथ रिलेटेड इश्यूज हैं और जिनमें ऐसे विषय जिनमें यूथ का पार्टिसिपेशन हो सकता है, उस सभी के ऊपर जो है चर्चा होने जा रही है। 4 दिनों तक होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में रुकने के लिए यहीं पर टेंट सिटी बसाई गई है और जो पूरे भारत की विविधता है उसके दर्शन यहाँ पर होने जा रहे हैं। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है वो इस कॉन्फ्रेंस में तय होगा। और ABVP का जो अब तक का योगदान रहा है देश के प्रमुख क्षेत्रों में उनके ऊपर भी बातचीत होगी। ABVP के सभी पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और जो प्रमुख कार्यकर्ता है वो भी इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जी, हमने देश विदेश जो है सभी जो प्रमुख जो वहाँ के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो है इनवाइट किया है और उसके साथ ही साथ हमने जो दिल्ली में अलग अलग एम्बेसीज हैं उनके प्रमुख लोगों को भी इनवाइट किया है कि वो यहाँ पर आए और ABVP जैसा जो विशाल स्टूडेंट मूवमेंट इस देश की पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहा है उसकी भूमिका के बारे में जाने। और कई लोगों ने यहाँ पर आने के लिए अपनी सहमति भी दे दी है। परिषद के इस 75वें वर्षगांठ पे ये सबसे बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, जहां इस अधिवेशन में देश भर के सभी जिलों से, सभी शिक्षण संस्थान से हमारे कार्यकर्ता आने वाले। यहाँ इस पूरे 4 दिन के अधिवेशन में कार्यकर्ता देश भर के शैक्षिक परिदृश्य पे बात करेंगे, मंथन करेंगे और देश की शिक्षा नीति कैसे सुधारी जाए, देश में विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए कैसे सुविधा मिल जाए, इस विषय में सभी लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। इस अधिवेशन में सभी कार्यकर्ताओं की रहने के लिए व्यवस्था इसी मैदान में की गई है। सबसे अच्छी व्यवस्था अभी तक बनाई जा रही है दिल्ली के कार्यकर्ताओं से। इस अधिवेशन में टेंट सिटी बनाई गई है। यहाँ अधिवेशन में सभी कार्यकर्ता एक साथ रुकेंगे, उनके खाने की, पीने की सभी व्यवस्था यहाँ सभी जोर शोर से दिल्ली के हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। लगभग 10,000 छात्र इस अधिवेशन में आने की संभावना है और अभी तो देश के सुदूर गांव से अभी छात्र अधिवेशन के लिए निकले भी है और लगभग 6 तारीख को सभी कार्यकर्ता अधिवेशन हेतु यहाँ दिल्ली में आएंगे और ये सबसे बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद के जो संस्थापक रहे दत्ताजी दिडोलकर, उनके नाम से एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी कक्ष बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की विशेषताएं, हमारे देश की कल्चर और देश भर विद्यार्थी परिषद ने पिछले वर्ष भर में जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया हुआ काम है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 4 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 7 से 10 दिसंबर तक दिल्ली के बुराड़ी में आयोजित होगा। ऐसे तो ABVP का राष्ट्रीय अधिवेशन हर साल अलग अलग राज्य में होता है, लेकिन 2024 में आम चुनाव से ठीक पहले होने वाला ये अधिवेशन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस अधिवेशन से जहां पूरे देश के युवाओं के बीच राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मैसेज तो जाएगा ही, वहीं देश की दशा और दिशा तय करने के लिए शैक्षणिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए भी एक हुंकार भरी जाएगी, जिसका सीधा असर। जब मैं पहले दिन आया तो हमारे यहाँ पे एक अच्छा स्वागत हुआ और हमारे यहाँ पे सब सुविधाएं, हमें दिन में 3 बार भोजन मिलता है। हर बैठक के बाद हमारा चाय और हमारा नाश्ता रहता है। हमारे सोने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंट भी लगे हुए हैं, जिसमें हर प्रकार की सुविधा है। हमारे लिए गद्दे हैं ठंड के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली की ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ठंड के हिसाब से यहाँ पे हमारे लिए कंबल भी है। और तो और हमारे नहाने का भी अच्छे से व्यवस्था किया गया है, पीछे की ओर सारे वॉशरूम्स लगे हुए हैं और गर्म पानी की भी सुविधा है। ABVP की स्थापना के 75वें दिवस पर पूरे होने पर दिल्ली के बुराड़ी में ये अमृत महोत्सव अधिवेशन होगा। 4 दिन तक होने वाले इस अधिवेशन में 10,000 से ज्यादा देश विदेश के छात्र प्रतिनिधि शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ देश के सामाजिक मुद्दों पर चुनौतियों के समाधान में युवाओं की भूमिका पर रणनीति तैयार करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस अधिवेशन का मुख्य आकर्षण इसकी शोभा यात्रा रहेगी। ये शोभा
यात्रा बुराड़ी से शुरू होकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक जाएगी। 5 किलोमीटर की इस शोभा यात्रा में 10,000 छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। दिल्ली में होने वाले इस अधिवेशन के सफल संचालन के लिए 75 सदस्यों का स्वागत समिति भी बनाई गई है। वहीं आपातकालीन स्थिति में से निपटने के लिए मेडिकल केयर सेंटर, सीसीटीवी कैमरा व छात्रों को ठहरने व खाने पीने के साथ साथ रहने के लिए टेंट सिटी बसाई गई है, जिसका नाम भारतीय महापुरुषों के नाम से रखा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि अब तक का यह सबसे बड़ा अधिवेशन निरंकारी ग्राउंड में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां आप जोरों शोरों पर देख सकते हैं। अपने 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जो इंद्रप्रस्थ नगर दिल्ली में आयोजित होने वाला है, उसमें बहुत सारे विभिन्न विषय हैं। इन विषयों के अलावा अपना 28 नवंबर से एक यात्रा प्रारंभ हुई है, जो मराठा साम्राज्य था अपना शिवाजी महाराज का, उनकी एक यात्रा प्रारंभ हुई है और वो दिल्ली में खत्म होगी 7 दिसंबर को। और ये पूरे शिवाजी के जीवन वृत्तों से गुजरकर जहाँ जहाँ शिवाजी के बहुत सारे युद्ध लड़े गए, उनका बचपन का जीवन बीता और यहाँ आकर समाप्त होगी। जो पूरे उनके ऐतिहासिक और जो उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने का एक प्रयास किया था, उसको लेकर चली है और वो यहाँ पर आकर समाप्त होगी। इसके अलावा हमारे जो सभागार हैं, जो पूरे अधिवेशन स्थल हैं, अलग अलग पंडालों के नाम हैं, वो पूरे भारतीय संस्कृति, जो भारतीय विरासत है, उनके नामों पर रखे गए, जो एक प्रदर्शित करता है कि कैसे हम अपनी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करते हुए छात्रों में और छात्राओं में, जो विभिन्न भारत के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं, उनके अंदर जागरूकता पैदा करें और आगे जाकर वो छात्र छात्राएं अपने क्षेत्र में जब लौटें तो जो यहाँ से सीखा है उन्होंने, उसको वहाँ पर जाकर अपने संस्थानों में, अपने क्षेत्रों में अच्छे से उनका